हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा का क्या होगा? सोमवार को साफ हो जाएगा। कल सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से साफ साफ कह दिया कि वो कांवड़ यात्रा के फैसले के साथ आगे नहीं बढ़ सकती। यूपी सरकार को अपने फैसले पर फिर से विचार करना चाहिए, वरना सोमवार को अदालत फैसला करेगी। कांवड़ यात्रा को लेकर कल सुप्रीम कोर्ट में यूपी, उत्तराखंड और केंद्र सरकार ने अपना पक्ष रखा। उत्तराखंड सरकार तो पहले ही कांवड़ यात्रा पर रोक लगा चुकी है। कल केंद्र सरकार ने भी कह दिया कि किसी भी राज्य को कांवड़ यात्रा की परमिशन नहीं देनी चाहिए। अब अगर सोमवार को यूपी सरकार अपने आदेश को वापस नहीं लेती तो सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। लिमिटेड अमाउंट में लोग जाएंगे और वहां जल चढ़ा के तुरंत निकल जाएंगे। इसकी व्यवस्था तो हम करेंगे। भाजपा के दो चेहरे हैं, ये इससे जाहिर होता है। इस मामले में तो जो भी निर्णय लेंगे वो मुख्यमंत्री जी लेंगे। कोरोना को भी देखना है, लोगों की अगर धार्मिक भावनाएं, इन सबको समन्वय करते हुए कैसा रास्ता निकले। उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। जब देश कोरोना की तीसरी लहर के मुहाने पर है तो बहस इस बात पर हो रही है कि आस्था जरूरी है या जिंदगी। हालात ऐसे हो गए हैं कि कोर्ट को सरकारों को कहना पड़ रहा है कि आस्था के नाम पर इस कोरोना काल में भीड़ मत जमा करो। कल सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई, लेकिन उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा पर ब्रेक नहीं लगाया गया। अदालत ने यूपी सरकार से फैसले पर सोमवार तक फिर से विचार करने को कहा ताकि उसे कोई आदेश न देना पड़े। देश के हेल्थ एक्सपर्ट, खुद प्रधानमंत्री मोदी और हेल्थ मिनिस्ट्री बार बार तीसरी लहर को लेकर आगाह कर रहे हैं, लेकिन सबके गुजारिश को दरकिनार करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा को मंजूरी दे दी है। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार के एक फैसले से कई सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल ये कि कोरोना के खतरे के बीच कांवड़ यात्रा की जिद क्यों? मामला चूंकि सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, अभी हम पत्रावली देखे नहीं है और परीक्षण के बाद ही कुछ कह पाएंगे। और माननीय उच्चतम न्यायालय के जो निर्णय है उनका हम अनुपालन करेंगे और पूरी तरह से हम विधिक कार्रवाई ही करेंगे। तो हम कह सकते हैं न्यायालय को संतुष्ट करेंगे? हाँ, जो भी माननीय न्यायालय कहेगा उसका हम। भाजपा के दो चेहरे हैं, ये इससे जाहिर होता है। आप गंगा जल लेने लोग हरिद्वार जाते हैं और उत्तर प्रदेश में आप कांवड़ शुरू कर रहे हैं। उत्तराखंड के लिए कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा कर रहे हैं, तो ये क्या मामला है? इसको पार्टी भाजपा की लीडरशिप को देखना चाहिए और उनको हमारे जैसे छोटे राज्य के साथ जो है दे शुड नॉट प्ले, उनको हमारे साथ खेल नहीं करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा निकालने की अनुमति को सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, क्योंकि जब से कांवड़ यात्रा की चर्चा शुरू हुई है देश के कई राज्यों ने इस पर बैन लगा दिया है। लेकिन जब यूपी सरकार तैयारियों में जुट गई तब जाकर कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। इस मामले में सबसे बड़ी और खास बात यह है कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में कांवड़ यात्रा को लेकर योगी सरकार के फैसले का विरोध कर रही है। कल कोर्ट में जब सुनवाई हुई और कोर्ट ने जब सवाल किया तो उसे क्या जवाब मिला वो जान लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहला सवाल पूछा कि आखिर कोरोना काल में कांवड़ यात्रा की जरूरत क्या है। इसके जवाब में केंद्र सरकार ने कहा कि राज्य सरकार को प्रोटोकॉल के तहत उचित निर्णय लेना चाहिए। केंद्र सरकार की ओर से सभी एडवाइजरी पहले ही जारी की जा चुकी है, जबकि राज्य सरकार ने जवाब दिया कि कांवड़ यात्रा सांकेतिक तरीके से होगी और सख्ती से कोविड प्रोटोकॉल का पालन होगा। दूसरा सवाल कोर्ट ने पूछा कि आस्था जरूरी है या जिंदगी। इसके जवाब में केंद्र सरकार ने कहा कि कांवड़ यात्रा को उत्तराखंड जाने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। हालांकि गंगा जल को ऐसी जगह उपलब्ध कराना चाहिए ताकि कांवड़िए पास के शिव मंदिर में पूजन कर सकें। राज्य सरकार ने जवाब दिया कि कांवड़ यात्रा के दौरान स्वास्थ्य और सुरक्षा की जिम्मेदारी रखी जाएगी।
राज्य सरकार की दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार तक राज्य सरकार को फिर से अपने फैसले पर विचार करने का वक्त दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अगर सरकार अपने फैसले से पीछे नहीं हटती है तो फिर लोगों की जान बचाने के लिए अदालत को ही फैसला सुनाना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो प्रबंधन की व्यवस्था हम लोगों ने 2020 और 2021 में किया था, वो नीचे स्तर पर इतना मजबूती से हमने रखा था। इसके कारण से अन्य प्रदेशों से भिन्न होने के बाद भी हमने अपनी आबादी, अपनी बड़ी जनसंख्या के होने के कारण भी हमने इस कोविड को बिल्कुल पूरी तरह से नियंत्रण कर दिया था। और आज के दिन अगर हमको कुछ डिसीजन लेना है या अगर मान लीजिए कि कांवड़ यात्रा निकलना ही है और जिन प्रिकॉशन के साथ हम निकालने के लिए अगर जो बात आ रही है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन, केंद्र सरकार के सुझाव, और अगर हम निकालते भी हैं तो आज के दिन हम कोई गैदरिंग नहीं करेंगे, कोई बड़ा वो नहीं करेंगे। लिमिटेड अमाउंट में लोग जाएंगे और वहाँ जल चला के तुरंत निकल जाएंगे। इसकी व्यवस्था तो हम करेंगे। कोरोना संक्रमण के चलते पिछली बार भी कांवड़ यात्रा नहीं हुई थी और यात्रा को लेकर इतना हो हल्ला भी नहीं हुआ था। न सरकार ने जिद की, न हिंदू संगठनों ने कोई ऐतराज जताया था। लेकिन इस बार यूपी में 7 महीने के बाद विधानसभा चुनाव होने हैं और योगी सरकार हिंदुत्व के एजेंडे से किसी तरह का समझौता करने के मूड में नहीं है। यही वजह है कि सरकार कांवड़ यात्रा पर अड़ी है। इस मामले में तो जो भी निर्णय लेंगे वो मुख्यमंत्री जी लेंगे। कोरोना को भी देखना है, लोगों की अगर धार्मिक भावनाएं हैं, इन सबको समन्वय करते हुए कोई ऐसा रास्ता निकले जिससे सब लोगों, उत्तराखंड पहले ही मना कर चुका है, तो इतना बड़ा तो नहीं होगा मुझे लगता है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार निर्णय लेगी। झारखंड हो या फिर उत्तराखंड या फिर राजस्थान, कोरोना के खतरे को देखते हुए कांवड़ यात्रा पर रोक लगाई जा चुकी है। 24 तारीख से उत्तराखंड की सीमाएं भी सील कर दी जाएंगी, लेकिन यूपी सरकार जिद पर अड़ी है। जबकि इस मामले में केंद्र सरकार तक राज्य सरकार से दूर भाग गई है। उत्तर प्रदेश की सरकार को प्रधानमंत्री मोदी को सुनना चाहिए, देश के मेडिकल एक्सपर्ट को सुनना चाहिए और समझना चाहिए कि इस वक्त आस्था से ज्यादा जरूरी जिंदगी है। यूपी में कांवड़ यात्रा सबने देखी है और कोर्ट तक को इस बात का एहसास है कि यात्रा की शुरुआत होगी तो कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ेंगी। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।